श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी आप लोग बड़ा ही अच्छा संत महापुरुषों के द्वारा त्रिपुटी का वर्णन श्रवण कर रहे थे। वास्तव में त्रिपुटी से ही संसार का व्यवहार होता है। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। और जहां तीन न होंगे वहां व्यवहार हो ही नहीं सकता। जैसे मन है, मन का देवता है और मन का कार है, जिसे बोलते विषय। इसी प्रकार से 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 4 अंतःकरण, ये 3 मिला करके 14 होते हैं। जब तीनों को त्रिपुटी के संबंध में जोड़ दिया जाता है तो तीनों को मिला करके सब पूरे हो जाते 42। बंधे 42 घाट। कोई बंजारा उतर गए हैं आ उठ न पाई हाट। कहती ये समझ करके कोई सेवक, कोई शिष्य, कोई श्रद्धालु भक्त गुरुदेव की कृपा का पात्र जिनके अंदर आ चुकी है, और ये संसार रूपी सागर को पार हो गए हैं समझ करके। क्यों? क्योंकि यदि हम चेतन हैं और यह है जड़। यह है जड़। जड़ किसे कहते हैं? जो न अपने को जानता है और न दूसरे को जानता, उसे कहते हैं जड़। जैसे हाथ है, हाथ है लेकिन हाथ पैर को नहीं जानता, क्योंकि पैर भी जड़ है और हाथ भी जड़ है। नेत्र भी जड़ है और नेत्र के साथ साथ नाक भी जड़ है। माने पूरा शरीर जड़ है। लेकिन इस जड़ में रहने वाला जो चेतन है वो चेतन ही जानता है। जिस प्रकार से घर है, अगर घर में रहने वाला घर का मालिक ना होगा तो शायद तो घर का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए जो 6 गुरुओं ने, जो कल के प्रसंग में आप लोगों को जताया गया था कि 6 गुरुओं के द्वारा यही संस्कार डाले गए हैं कि तुम शरीर हो, तुम शरीर हो और तुम शरीर हो, तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारा ही जाति है और तुम्हारा ही वर्ण है और तुम्हारा ही गोत्र है। तुम ही हो। और इतने ज्यादा संस्कार मजबूत हो गए कि यही जब मजबूत हो जाते हैं तो महापुरुष बहुत कहते हैं कि तुम चेतन हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो, लेकिन वो बात हमारे अंदर ठहरती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानता का स्वरूप को हमने अज्ञान में अपना बना लिया है। जो वस्तु नहीं है उसको मान लिया है। अच्छा बताइए, मानना काम किसका है? मानना काम तो मन का है और जानना काम वो साक्षी का है, वो दृष्टा है, वो ब्रह्म का है। लेकिन उसको हम नहीं जानते और जिसको नहीं जानना चाहिए उसको हम माने बैठे हैं कि हम फला जाति के ही, माने बैठे कि फला हमारा वर, फला हमारे माता पिता, काले गोरे, मोटे ताजे, लंबे चौड़े, ठेगना आदि जितना भी है, ये शरीर संसार यही तो बना है। और एक बात बताएं, जिस जीव की इस संसाराकार बुद्धि रहती है वो संसार में लड़ाई किया करता है, अभिमान किया करता है, अहंकार युक्त रहता है कि मेरे समान कोई धनवान नहीं,
मेरे समान कोई विद्वान नहीं और मेरे समान कोई बलवान नहीं, मेरे समान कुलवान नहीं। माने इसका अहंकार जड़ वस्तुओं को लेकर के जीव को इतना बन जाता है कि उसका झलकने लगता है कि ये है। और जहां अहंकार होता है वहां व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। शुद्ध वाणी का आवाहन करना नहीं आता है, उसकी वाणी कौवे के समान होती है, काव काव करता रहता है। और जिसकी वाणी कठोर है प्रिय भाइयों, तो शायद उसको कोई पसंद करने वाला नहीं है। हाँ, वही होगा जो उस लायक होगा, जो उस गुण का होगा। ये नहीं कहा जाता जो पसंद ना करे। जैसे सर्प है तो सर्प के होता है विष, और सर्प के लिए तो सुखदाई होता है। इसी प्रकार से जो ये सृष्टि बनी है तीनों गुणों को लेकर के बनी है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण में जो होता है ज्ञान होता है, नम्रता होती है, मिठास होती है, शीलता होती है, लचकपना होता है, जो सभी गुणों से संपन्न होती है। तो उसको तो समझ में आ जाता है कि ये संसार का क्या अभिमान करना है, ऐसी वाणी को क्या बोलना। उसके हृदय में धक्का लगता है कि भैया ऐसा ना करो, क्योंकि मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसको हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। यही हमारी नादानी होने के कारण 84 का चक्र बना रहता है। यही नादानी एक बार जो है जड़ भरत जी महाराज को हुई थी, जब भरत के शरीर में थे, और वो अज्ञानता, वो अभिमान राजा होता हुआ संत हो गए, गुरु शरण में पहुंच गए और संसार का राजपाट सब छोड़ दिया और यहां तक कि जंगल में तपस्या करने लगे। और वही मोह, वही अविद्या, वही संसार आकार बुद्धि हो करके प्रिय भाइयों ये मृग में हो जाती है। अभी 7 दिन तक भागवत श्रवण कर रहे थे, और वही जब मृग में फंस जाते हैं तब कहते हैं कि मृग कुछ दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, और वही आसक्ति है मेरे लाल मेरे को छोड़ के चला गया, मेरा तू ही आधार था, मैं किसके सहारे पे रहूं। ऐसा जीवन हो जाता है कि जैसे अपनी संतान के प्रति हो जाता है, धन के प्रति हो जाता है, रूप आदि के जात के प्रति हो जाता है, मोहाकार हो जाता है। तब वही वृत्ति जाकर के पशुमय बना देती है, और जब पशुमय बना देती है तो उस समय क्या होता है कि उन्हें अपनी नादानी को पशु योनि में ज्ञान हुआ, पहचान हुआ, पश्चाताप करने लगे कि जय हो भगवान, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिस शरीर के लिए बड़े बड़े देवता ललायित रहते हैं, आज वो नादानी मैंने क्या करके बैठा। इसलिए जब भरत जी महाराज ने यह निश्चय पशु योनि में किया था, मृग योनि में किया था कि मैं बोलूंगा संसार से नहीं, और जब बोलूंगा तो संसार के लोगों को, संसार के विषय विकार वालों को जना दूंगा कि संत की वाणी ऐसी होती है। इसलिए महापुरुषों को यह शब्द लिखना पड़ा कि बोलिए कयमोलो है, जो को ये बोले जानी, ही ये तराजू तौल कर बाहर मुख में आन। अब ज्ञानी की वाणी निकलती है कि हे राजन, जिसका तू अभिमान करता है तू अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। तेरे अंदर यदि जिज्ञासा होती तो किसी का अपमान न करता,
लेकिन जब ज्ञान और भक्ति से वैराग से जब जड़ भरत जी महाराज की राजा रहुगढ़ ने श्रवण किया अवाक को, तब उनको एकदम होश आया और पालकी से उतर के चरणों में त्राहि मां त्राहि करने लगते हैं। हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, हे ब्राह्मण देवता मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी। ब्राह्मण का अर्थ होता जात नहीं, जाति तो कर्मों से बनी है, जाति कर्मों से वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ वर्ण और जाति का वहां कुछ नहीं, वर्ण से जोड़ा गया है। लेकिन ज्ञानी का नाम ही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, उसका नाम है ब्राह्मण। अब वही पश्चाताप करने लगा जब देखा जड़ भरत जी महाराज ने कि इसका अहंकार अभिमान दूर हो गया, तो ये ज्ञान करा दिया कि जेहि जाने जागे जाये राई, जागे जथा स्वपन ब्रह्म जाई। स्वपन ब्रह्म जाई। इस प्रकार से जब राजा रहुगढ़ को ज्ञान हो गया, तब राजा रहुगढ़ अपने आप को धन्यवाद देता है और कहता है ओ ज्ञानी को हमें बार बार दंडवत है, जितनी महिमा गाई जा उतना ही कम है। ओ ज्ञानी चाहे वृद्ध अवस्था में हो, चाहे बाल अवस्था में हो, चाहे कुमार अवस्था में हो, या चाहे प्रौढ़ अवस्था में हो, उन ज्ञानी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, जो ज्ञानियों के द्वारा, उन ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा संसार का कल्याण होता है। और जिन्होंने माता हो करके, पिता हो करके, भाई हो करके, बहन हो करके इस ज्ञान से आप परिचित हैं, ये ज्ञान ना दिया उसके समान दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन है। इसलिए महापुरुषों ने कहा उसको जानो कि मैं जानने वाला साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, जिसको जानने लेने के बाद संसार में कुछ जानना शेष रही है। इसलिए अपने आप को जानो और अपने आप को जान करके जीवन में उतारो। बस यही ब्रह्म चर्चा, यही सत्संग है और ये संसार असार है। और जो सत्संग करता है तो सार को ग्रहण करता है, और जो सत्संग का रंग नहीं चढ़ा वो असार ग्रहण के लिए। इसलिए हमें सूपा से ज्ञान ले लो, हमें चलनी से ज्ञान लो, और सार को ग्रहण करता आप जानते हो कि सार सार को ग्रही रहे तोता दे उड़ाए। यही बाड़ी कोई विराम देना चाहेंगे। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय शिवो हम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी अभी बांद्रा धाम से पधारे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री गोपालानंद जी महाराज के आपने विचारों का रसपान किया है। एक नदी किनारे नाव खड़ी थी, कुछ लोग नाव को लेके जाने लगे तो रात भर नाव चलाई, वो 25 हाथ आगे बढ़ी और रुक गई। सारी रात चलाते रहे। सुबह हुआ तो केवट आया, उसने कहा क्या कर रहे हो? बोले उस पार जाना है, सारी रात हो गई। बात क्या है? बोले जिंदगी भर चलाते रहो, यहाँ से आगे नहीं जाएगी। कारण है? बोले कारण ये है आगे इसलिए नहीं जाएगी कि ये नाव खूंटा से बंधी है और तुम झेलें के टिके हो, है ना। तो इसमें 25 हाथ जो रस्सी है, 25 तत्वों का ये शरीर है, और ये ममता रूपी खूंटा से ये बंधी है, और तुम उसे पार करना चाहते हो, भवसागर पार करना चाहते हो, तो ज्ञान रूपी खंग से ममता रूपी बंधन को काटना है। इश्क की नैया बने और सब्र का पतवार हो, और धर्म की बल्ली लगे तो क्यों ना बेड़ा पार हो।
आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम पूज्य बांदा धाम से हमारे पधारे हुए और